हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी भाई बहन का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बृहस्पतिवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन इस पावन पवित्र कहानी को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना बृहस्पति देव पूरी करते हैं। उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता, दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त किया करता था। परंतु ये सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए बन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन हो गया तो इसे शुभ कर्मों में लगाओ। कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों कुल सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें वैसा ही बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को मिट्टी से धोना, राजा से कहना हजामत बनवाएं, भोजन में मांस बंदरा खाना, कपड़ा धोबे के यहाँ धुलने को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही गई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश दूसरे देश चला गया। वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उसने रानी की बहन से कहा, लेकिन उस समय रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी को किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी के पास वापस आकर रानी को सारी सच्चाई बताई। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सुन कथा और पूजा को समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज का एक घड़ा मिल गया। देखकर रानी
को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही क्यों नहीं करते, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। व्रत और कथा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी की बहन और दासी ने व्रत रखा। वह गुड़शाला से जाकर चना गुड़ बीन लाई। फिर उसने केले के जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत कर रखा था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई। रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य करती थी। तुम्हें धन को रखने में कष्ट था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब फिर से धन मिला है तो फिर से तुम इसी प्रकार से आलस्य करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्यार लगवाओ, धन को शुभ धन कर्मों में खर्च करो। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कर्मों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। फिर रानी उसी प्रकार से अपने राज्य को वापस पा गई। जो भी व्यक्ति इस बृहस्पतिवार की पावन पवित्र कथा को सुनते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, कथा को पढ़ते हैं और दूसरे को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, ऐसी पावन पवित्र कथा सुनने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।